नमस्कार, मैं मंजीत राणा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता मिश्रा। रोज़ की तरह फैमिली हैप्पीनेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हम सभी माइंडफुलनेस से अपनी हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आइए आज की शुरुआत भी अपनी क्लास की हम माइंडफुलनेस के साथ करें। सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें। आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। अपना ध्यान आसपास की आवाज़ों पर लेकर जाएं। अपने आसपास कौन सी आवाज़ लगातार आ रही है और कौन सी रुक कर महसूस हो रही है, कौन सी आवाज़ें कमरे के अंदर से हैं, कौन सी बाहर के वातावरण से आ रही हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। ज़बरदस्ती अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने का प्रयास ना करें। बिल्कुल सहज होकर अपना ध्यान सांसों पर धीरे धीरे लेकर आएं। अब धीरे धीरे से अपने बैठने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी सहज महसूस हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो गीता मैम, ये थी हमारी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी। तो आज हम कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं? आज सर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है मेरा रिमोट मेरे पास। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे दिनचर्या में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बिना मतलब के नाराज़ हो जाते हैं, बिना मतलब के एक दूसरे पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, अर्थात हम अपना रिमोट दूसरे को दे देते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ स्थितियाँ देंगे, कुछ सिचुएशंस देंगे, तो हम अपने में जांचेंगे और आप सब भी अपने में देखिएगा कि उस परिस्थिति में आपके मन में कैसे भाव आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे चिड़चिड़ा होने का कारण मैं किसी दूसरे को मानता हूँ या स्वयं मैं हूँ। क्या इसका यही मतलब है? जी, इसका यही मतलब है सर कि हमें अपना रिमोट अपने पास रखना है। अब जैसे अगर सर मैं आपसे पूछूं, किसी कार की टक्कर स्कूटर से हो जाती है, तो उस समय आपके मन में क्या विचार आते हैं? कई बार लगता है कि दूसरे से गलती हुई है और झुंझलाहट आती है अपने में, और आप गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पर माहौल बिगड़ जाता है। एक एग्जाम्पल मेरे को भी ध्यान आया अपनी लाइफ का कि जब बाहर खड़े होते हैं कमरे से और मैं गैलरी से जा रहा होता हूँ, तो कई लोग हंसते हैं, तो कई बार मेरे को लगता है कि मेरे पर हंसा जा रहा है, तो उससे भी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और लगता है कि उनके साथ कुछ बहस करूँ या कुछ झुंझलाहट तो होती है, दूसरा ऐसे करता है तो। और जबकि हो सकता है कि वो आपके बारे में बात ही ना कर रहे हों। ये भी हो सकता है। तो हमें इस पर अपना ध्यान देना होगा।
कि हमें अपना रिमोट अपने पास रखना होगा। तो ये तो बड़ी मज़ेदार बात रहेगी अगर जो हम इस चीज़ को देख पाएँ कि मेरा रिमोट मेरे पास का मतलब यही है कि मैं दूसरे के इंटेंशन को देख पाऊँ और इंटेंशन को पहचान पाऊँ, क्या वो बात मेरे लिए कही जा रही है। लेकिन गीता मैम एक बात और भी हो सकती है, क्या वाकई में वो बात मेरे लिए बोली जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब कि वाकई में मेरे से लाइफ में कोई गलती हुई है जिस पर दूसरे हंस रहे हो, तो उनसे झुंझलाहट में मेरा व्यवहार ना हो और मैं अपनी चीज़ को जो मेरे से गलती हुई है उसको मैं सुधारूं। और ऐसा भी तो हो सकता है सर कि वो आपके बारे में बात ही ना कर रहे हो। हाँ, और आप बेवजह परेशान हुए हो। बिल्कुल। तो इन दोनों चीज़ों को हम पहचान पाएँ और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना पाएँ। तो हमारा ध्यान यहाँ पर रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव मोड पर लेकर जाना है हम सभी को। तो गीता मैम ये बताइए, ये रिस्पॉन्सिव और रिएक्टिव मोड है क्या? सर ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो हम बिना सोचे समझे एकदम से उसका जवाब देने लग जाते हैं। हम कुछ सोचते ही नहीं हैं और जवाब दे देते हैं। उसके आगे पीछे की बात सुनने की, समझने की कोई कोशिश ही नहीं करते। तो इसे सर रिएक्टिव मोड कहते हैं। और रिएक्टिव मोड में कई बार बहुत नुकसान भी हो जाता है। और रेस्पॉन्सिव मोड, जब हमसे कोई बात कहता है तो हम उसकी बात को सुनते हैं, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इसे रेस्पॉन्सिव मोड कहते हैं। और रेस्पॉन्सिव मोड बहुत ही शांत और धैर्य मन से लिया जाता है, उसके पीछे सोचा जाता है। तो रेस्पॉन्सिव मोड होने पर जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं तो हमें कोई खतरे का भी डर नहीं रहता और हमें बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहेगा कि सबका अभ्यास बढ़े कि हम रिएक्टिव ना हो, हम रेस्पॉन्सिव हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेरी समझ में आया, कि रिएक्ट मोड वो है कि जिसमें कि हम दूसरे की बात को बगैर सुने किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं या दूसरे के साथ झुंझलाहट महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और रिस्पॉन्सिव ये हुआ कि दूसरे की बात को समझकर अच्छे तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, मेरा रिमोट मेरे पास। हमने करना क्या है, इस एक्टिविटी में सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठना है और सभी ने चर्चा करनी है। सर एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूँ। आप कोई सामान खरीद कर लाए मार्केट से और वो नकली निकल गया, तो आपका रिमोट फिर कहाँ चला जाता है सर? देखो, जब मैं अपनी लाइफ से देख पाता हूँ तो नकली निकलने के बाद गुस्सा तो आता है। और जब दूसरे आदमी की वजह से मेरे को लगता है कि दूसरा आदमी इसकी वजह है, तो सीधी सी बात है कि दूसरे आदमी को जिम्मेदार ठहराना ही होता है। और अपने में ऐसा महसूस होता है कि शायद मैंने अपना रिमोट दूसरे को दिया है, जबकि वहाँ मैं रिएक्ट ना करके रिस्पोंड कर रहा होता। मैं वहाँ ये भी कह सकता हूँ, दुकान पे जब सामान नकली निकलता उससे चर्चा की जाए या फिर रिएक्ट किया जाए, या फिर आप उसकी उस बात को आगे पहुंचा सकते हैं। यदि सामान नकली निकला है तो गुस्सा करने से तो सर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। एक मजेदार बात ये भी है कि दुकान पे सामान नकली निकलने के बाद जब हम उसको रिटर्न करने जाते हैं, ये भी तो हो सकता है कि अगला उस सामान को वापस ले लें और उसके बदले अगले दिन दूसरा दे दें। तो ये रेस्पोंडिंग मोड हुआ। बिल्कुल। तो सर एक परिस्थिति हम और लेते हैं। बिल्कुल। कि जब हम अपनी गलती दूसरे पर थोपते हैं, तब हम अपना रिमोट हमारा किसके पास होता है? अपनी गलती दूसरे को थोपने का मतलब इतना ही लगता है, जो मैं अपने में देख पाता हूँ, कि मैं उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो रहा होता और उस टाइम में रिस्पॉन्सिव की बजाय रिएक्टिव मोड में होता हूँ। तो इस चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है कि मैं किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मतलब कि हमारा ध्यान हमें अपनी गलती पर भी रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर जो हमारे को इस चीज़ की पहचान हो जाए कि किस समय पर मेरे से गलती हुई है, तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि दूसरे को मेरी वजह से परेशानी ना हो। तो रिएक्टिव मोड की बजाय मेरे को रिस्पॉन्सिव मोड अपनाना दूसरे की खुशी के लिए भी और अपनी खुशी के लिए भी ज़रूरी है। तो अब हम कुछ सिचुएशंस आपके सामने रख रहे हैं। आप उसमें अपने घर में सभी सदस्यों के साथ चर्चा कर सकते हैं। जैसे बॉल से खिड़की का शीशा टूट जाना, बच्चे का होमवर्क ना करना, सब्जी में नमक तेज होना,
या किसी हेल्पर का समय पर ना आना, तो अब आपने अपना ध्यान उस तरफ लेकर जाना है कि आप उस समय रिएक्टिव मोड में होते हैं या रिस्पॉन्सिव मोड में, जांचना अपने आप को है। एक्टिविटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेरे को एक एग्जांपल याद आया। बताइए सर। एक बार एग्ज़ाम दे रहा था, तो जो मैंने 10 आंसर लिखा हुआ था, उसका 10 आंसर लिखा, अगले बच्चे ने उसी का आंसर 7 लिखा हुआ था, और मैंने अगले का 7 देख के अपना 10 को रब कर दिया, और बाद में जब कॉपी चेक होके मेरे हाथ लगी तो बाद में पता चला मेरा ही ठीक था। तो कई बार तो ऐसा तो सर बच्चे भी बहुत बार करते हैं कि अपना सही आंसर काट कर और दूसरे का देखकर और अपना गलत आंसर लिख लेते। तो इसी को मैंने बहुत बाद में जब अपने आप में एनालाइज किया कि हाँ वाकई में उस सिचुएशन को इस एक्टिविटी से कनेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल फिट बैठती है कि मैं अपने में विश्वास रखूँ, और जिससे इस एक्टिविटी को हम समझने में हेल्प मिलती है कि वाकई में मेरा रिमोट मेरे पास रहता है तो मैं हमेशा एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो सर अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस आप सबके लिए हैं। आप आपस में चर्चा कीजिए कि जब कभी ऐसा होता है कि आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसमें क्या क्या खतरा रहता है। आप विचार कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए। तो आपने कहा कि बगैर सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं तो, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जब हम कोई अच्छी तरीके से सोच समझ कर निर्णय ले लेते हैं तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? मैं आपका ध्यान एक और प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गुस्से में लिए गए निर्णय और शांत मन से लिए गए निर्णय में क्या अंतर होता है? तो इसको आप देखिए, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और जांचिए कि कौन सा निर्णय, कौन सी स्थिति में लिया गया निर्णय अधिक लाभप्रद होता है। तो इससे तो यही लगता है तुरंत जो हम निर्णय लेते हैं बगैर सोचे समझे, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं हमने देख ही लिया, और साथ में सोच समझ कर लिए गए निर्णयों को भी हमने अपने में जांचा, और यही आपसे उम्मीद है कि अपने ज़िंदगी में लौट कर हम अपने में भी देख पाएँ कि हमारे लिए कौन सा मोड ठीक है, रिस्पॉन्सिव या रिएक्टिव। तो सर आज की हमारी एक्टिविटी थी मेरा रिमोट मेरे पास। तो अभी हमें ये देखना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी फीलिंग्स की तरफ हमारा ध्यान जाए, और हमारा ध्यान जाए कि कौन सी परिस्थिति में हमारा रिमोट हमारे पास रहता है या हमारा रिमोट दूसरे के पास चला जाता है। यानी मेरी खुशी का आधार मैं हूँ या कोई दूसरा है। तो सर अब हम फिर से माइंडफुलनेस करते हैं। तो सब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। यदि आंखें बंद करने में किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो आप नीचे की ओर देख सकते हैं, और जो भी अभी हमने चर्चा की कहानी में उस पर अपना ध्यान लेकर आएं, अपने भाव और विचारों को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, आंखें बंद करके। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी आप सहज महसूस करें, अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज हमारी हैप्पीनेस क्लास। अब आप सभी अगर हैप्पीनेस क्लास के बारे में अपना कोई अनुभव साझा करना चाहें तो हैप्पीनेस डेली फेसबुक अकाउंट है हमारा, और साथ में ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और साथ में happinessdaily.blogspot.com हमारा ब्लॉग है, इस पे जाके भी हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जो कि आगे चीज़ों को और बेहतर करने के लिए हमारी शायद मदद करेगा। शुक्रिया। नमस्कार।